हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर यू क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। जैसा कि आप पहले भी जान चुके हो कि हमने जो पहले जो मॉडल पेपर दिए थे उनमें से 100% आपको पेपर मिला था। तो उसी सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड। सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके टॉप 9 क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, और ये मेरा विश्वास है 9 में से आपके 9 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हम सेशन बाय सेशन एक एक क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है वो कौन से होने वाले हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है राजस्थान विश्वविद्यालय बीए सेकेंड सेमेस्टर और मानव भूगोल विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारा प्रोजेक्ट है, उसका उद्देश्य है राजस्थान विश्वविद्यालय बीए पार्ट फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड, जिसमें मुख्य परीक्षा में 100% नंबर प्राप्त करना या नंबर लाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो हम शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन लेके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेशन फर्स्ट में से खूब क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। हमारा ये मॉडल पेपर फर्स्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल को, ध्यान रखना, एक एक चीज़ ध्यान से लिख लेना और मैं समझाऊंगा इसका वर्गीकरण करके। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। पहला बिंदु है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। आपको डेफिनेशन लिखनी है और लगभग 3 से 4 डेफिनेशन आपको देनी है। किसकी? ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन देनी है आपको 3 से 4। ध्यान रखना, अच्छे से देनी है। और मैंने जो पहले की क्लासें हैं उनमें इसकी व्याख्या सहित समझाया है। साथ ही साथ आपको करना है तथा मानव भूगोल जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। आपको डेफिनेशन और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका जो नेचर है उसकी व्याख्या आपको करनी है। ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि सेशन फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट हो चुका है, सेकंड है कुमारी एलन सैंपल। ध्यान रखना, सैंपल कौन थी? रेड जेल की शिष्या थी और अमेरिकन भूगोलवेता थी, यानी कि फीमेल है, ध्यान रखना। तो कुमारी एलन सैंपल तथा अल्बर्ट अल्बर्ट डिमांजिया के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों की व्याख्या कीजिए। ध्यान रखना, इन दो में से आपको एक करना है। और आपको पता है कि जो हर सेशन है उसमें से आपको कम से कम एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारा विश्व को, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, विश्व को विभिन्न सांस्कृतिक प्रदेशों में विभक्त करते हुए जो सांस्कृतिक इकाइयां हैं उसमें आपको क्या करना है? विभाजित करते हुए इसका वर्णन करना है। विश्व को विभिन्न सांस्कृतिक प्रदेशों में विभक्त करते हुए सांस्कृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमो अथवा, ध्यान रखना, एस्किमो अथवा पिग्मी जनजाति के आवास स्थल। पिग्मी जो जनजाति है उसके अलावा एस्किमो जनजाति है, तो आपको दो जनजातियों के बारे में पढ़ना है। एस्किमो अथवा पिग्मी जनजाति, दोनों में से कोई एक करना है। एस्किमो अथवा पिग्मी जनजाति के आवास स्थल, इसके अलावा अर्थव्यवस्था तथा समाज पर एक भौगोलिक लेख आपको लिखना है कि ये जो एस्किमो जनजाति है या पिग्मी जनजाति है ये कौन से क्षेत्रों में निवास करती है, और साथ ही साथ इसके जो भौगोलिक स्थिति है, स्थल है, अर्थव्यवस्था है और उसका जो समाज है आदि का आपको क्या करना है? एक विस्तृत वर्णन देना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। ध्यान रखना कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, और जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के लिए जो हम सूत्र लेते हैं, यानी कि जो कुल पॉपुलेशन है उसमें क्या करते हैं, कुल क्षेत्रफल का भाग देते हैं, और उससे जो प्राप्त औसत है उसको हम जनघनत्व कहते हैं। अर्थात प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या को हम जनघनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें इसको प्रभावित करने वाले, यानी कि जनघनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। बहुत सारे कारक हैं जिनमें आपको क्या करना है, जो भौगोलिक कारक है उनकी व्याख्या आपको प्रस्तुत करनी है। ध्यान रखना, सिर्फ एक भौगोलिक कारकों की व्याख्या आपको करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सीपी ब्लेकर के अनुसार जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाओं का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। सीपी ब्लेकर के अनुसार जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाओं का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये कुल मिलाकर आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ध्यान रखना 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है। ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवसन किसे कहते हैं। प्रवसन यानी कि माइग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज माइग्रेशन। इसके अलावा माइग्रेशन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से वो लिखने हैं, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, और साथ ही साथ आपको लिखना है कि माइग्रेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर्स है, उनको आपको लिखना है, और साथ ही साथ उनकी विस्तृत व्याख्या भी आपको देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है इसमें। 9वां क्वेश्चन जो मतलब जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है छोटा वाला, वो भी मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्रिस्टालर महोदय ने जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत दिया था उसका विस्तृत विवरण आपको करना है। तो कुल इस प्रकार हमने 8 क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है। 9वां क्वेश्चन और उसमें जो चीज़ें होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ आपको सेलेक्टिव रूप में दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।